हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एमसीक्यूज ऑन न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। पर सबसे पहले अगर आपको आवाज थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा होगा तो माइक खराब हो गया है उसके कारण। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एक्सिबिट्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने आपको बताया था कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जहां पे हम फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं यानी कि डाइजेशन कर रहे हैं, और फिर डाइजेशन के बाद क्या होता था, एब्जॉर्प्शन और फिर एसिमिलेशन होता था और ट्रांसपोर्ट हो जाता था जहां पे उसकी जरूरत है। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे जो शो करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिनमें कि ह्यूमंस भी आते हैं। और एक ऑर्गेनिज्म बताया था मैंने आपको, अमीबा। अमीबा क्या शो करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब देखो अमीबा क्या करता है। अमीबा के पास मैंने एक चीज आपको बताई थी कि किसके थ्रू ये इनगल्फ करता है फूड को, सूडोपोडिया के थ्रू। ठीक है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के थ्रू क्या करता है, इनगल्फ करता है फूड को, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, है ना, ये बोलते थे। तो होता क्या था, होता यूं था कि ये हमारा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा। इसको क्या होता था, इसको यहाँ पे कोई फूड के पार्टिकल दिख गए, ये इनको इनगल्फ करेगा। इनगल्फ करने के बाद ऐसे इनगल्फ कर लेगा, और फिर क्या होता था, देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, यहाँ पे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता था। क्या होता था? फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता था। इस फूड वैक्यूल से क्या कर लेता था, वो एब्जॉर्ब कर लेता था, और जो वेस्ट मटेरियल होता था उसको बाहर निकाल देता था। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में होगा? अमीबा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोसेस बाय विच अमीबा इनगल्फ्स फूड यूजिंग सूडोपोडिया इज कॉल्ड। मैंने अभी आपको बताया क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें से कौन सा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है? देखो हेट्रोट्रॉफिक कौन सा नहीं है, हेट्रोट्रॉफिक वो है जो वो नहीं है जो ऑटोट्रॉफिक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैरासाइट किस में आता है? हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ कौन होते थे? जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते थे। ठीक। पैरासाइट क्या होता है? जो दूसरे होस्ट पे रहता है, होस्ट को हार्म कर रहा है। होलोजोइक क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया। सेप्रोफाइट क्या हो गए? जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग। कौन कौन से है? कस्कुटा, टेपवर्म और लीच। ठीक, ये बता रहा है विच ऑफ द अबव आर पैरासाइट्स। इनमें से कौन सा पैरासाइट है? कस्कुटा। मैंने आपको बताया था ये क्या है, प्लांट है। क्या है? ये एक प्लांट है। ठीक, और कैसा प्लांट है? पैरासिटिक प्लांट है, यानी कि ये होगा। टेपवर्म क्या है? टेपवर्म हमारे बॉडी के अंदर रहता है, तो क्या हो जाएगा? एंडोपैरासाइट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लीच क्या है? लीच एक्टोपैरासाइट में आता है। ठीक, ये बाहर खून चूसता है ये। ठीक, कभी कभी कुछ एनिमल जो पानी पी रहे हैं उनके नाक में चले जाता है, तो एंडो की तरह भी एक्ट कर सकता है। और सबसे पहले ये क्या करते हैं, अपने हॉस्टोरिया के थ्रू अटैच हो जाते हैं बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म से। ये शायद मैंने आपको नहीं बताया था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको एक चीज बार बार बोलनी पड़ती है कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको चैनल का तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 क्या है? अमीबा। अमीबा कौन सा मोड? यहाँ पे दिया हुआ है हमें ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे दिया हुआ है हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमें बताना है कि कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ठीक, तो अमीबा मैंने अभी बताया होलोजोइक, यानी 1 का 2 हो जाएगा। मशरूम, मशरूम क्या है? फंगस। तो फंगस क्या आते थे? सैप्रोफाइट, यानी डेड और डिकेइंग पे। और कस्कुटा क्या है? पैरासाइट है। यहाँ पे मैं ऑप्शन लगाना भूल गया हूं, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? ए का 2,
बी का हमारा हो जाएगा 1 और सी का हमारा हो जाएगा 3। ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेफ्रोट्रॉफ। सेफ्रोट्रॉफ वो हो गया जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे, डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करेगा। तो देखो कस्कूटा कितनी बारी पढ़ लिया हमने, ये क्या है, ये एक पैरासाइट है ना, ये एक पैरासाइट है। उसके बाद लव्स, लव्स यानी कि जू, जू भी क्या है, एक पैरासाइट है। ओके, और टेप वर्म मैंने बताया आपको कि एंडो पैरासाइट होता है। तो यानी एक ही ऑप्शन बचा, मशरूम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज क्वेश्चन मैंने इजी लाए हैं, मैंने जानबूझ के इजी लाए हैं ताकि आपको डेफिनेशन से जितना भी मैंने लास्ट 3 वीडियोस में बताया है, ठीक है, उनमें से आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो रिकॉल हो जाए एक बारी। फिर मैं लाऊंगा लेंथी क्वेश्चन भी जैसे जेकेएसएसबी में पूछे जाते हैं। बट ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन ये मैंने लाए हैं ये कहाँ से लाए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछेंगे या इनसे नहीं आएगा, कुछ आएगा इनसे भी। फिर कह रहा है क्वेश्चन 7, इन अमीबा डाइजेशन अकर्स इनसाइड। डाइजेशन कहाँ होती है, मैंने आपको बताया कि ये हमारा क्या था, ये हमारा अमीबा था, ये आ गया इसका न्यूक्लियस, ठीक। अब ये क्या करता था, फूड को इनगल्फ करता था और यहाँ पे इसके सराउंडिंग मतलब फूड से क्या बना लेता था, ये फूड वैक्यूल बना लेता था और फूड वैक्यूल से अपना फूड लेता था और जो वेस्ट मटेरियल होता था इसके थ्रू बाहर निकाल देता है। यानी कि करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, फूड वैक्यूल। ठीक, आई होप आपको समझ आया। देखो मैंने 3 वीडियोस बना दिए न्यूट्रिशन पे। अब ये है कि मैंने उधर सारा समझाया हुआ है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। फिर कह रहा है कि फंजाई, फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिशन मेनली थ्रू। फंजाई यानी कि आपने याद रखना है कौन, मशरूम। अब मशरूम अपना फूड कैसे ले रहा था, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन था मशरूम में, क्या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था, नहीं, हेट्रोट्रॉपिक में था। अच्छा हेट्रोट्रॉपिक में कौन सा था, होलोजोइक था, नहीं। सिम्बियोटिक एसोसिएशन थी क्या फंजाई की किसी के साथ, हाँ सर हमने पढ़ा तो था लाइकन में, लाइकन में कि फंजाई, फंजाई और एल्गी होते हैं, पर ऐसा यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं है, तो क्या होगा, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करेगा कौन, फंगस। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो रहा है मैं जो जो बोले जा रहा हूं यहाँ पे। देन वी हैव क्वेश्चन 9। आज क्वेश्चन 15 तक ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आगे जो है वो लेंथी क्वेश्चन है, वो हम बाद में करेंगे। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। ओमीबा कौन सा होता है, ओमीबा सेप्रोफाइट है क्या, नहीं। होलोजोइक शो करता है, ए नहीं होगा। कस्कूटा हमारा पैरासाइट है, हाँ ये करेक्ट है। फिर कह रहे हैं मशरूम ऑटोट्रॉफिक, नहीं, मशरूम हमारे सेप्रोफाइट होते हैं, ये भी गलत। और लाइकन हमारे सिम्बियोट हैं, ये भी गलत। कह रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन अमीबा आर सिक्रीटेड इनटू, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो अमीबा के अंदर है, वो कहाँ पे सिक्रीट होंगे। देखो अमीबा का फूड कहाँ है, अमीबा अगर ये हमारा अमीबा है, ठीक, इसका फूड कहाँ है, फूड वैक्यूल में, तो एंजाइम भी कहाँ सिक्रीट होंगे, यहीं पे सिक्रीट होंगे ना, यहीं पे सिक्रीट होंगे। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी जो है ये सही उत्तर है आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब थोड़े से हैं असर्शन रीजन टाइप, बट मैं माफी चाहूंगा कि मैंने इनमें ऑप्शंस नहीं लाए, पर हम समझ लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। कह रहा है असर्शन कह रहा है अमीबा कैन चेंज इट्स शेप कॉन्टिन्यूसली, क्या अपनी शेप चेंज करता है, ये ट्रू है। देखो ऐसा है, कभी वो ऐसा हो जाएगा कभी ऐसा, ये इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सूडोपोडिया की फॉर्मेशन हुई तो ऐसा हो गया, ठीक, फिर ये ऐसा 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 इसने फूड वैक्यूल ले लिया तो ऐसा हो गया, मतलब समझ जाओ ना शेप चेंज कर रहा है। तो असर्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है अमीबा यूजेस सूडोपोडिया फॉर मूवमेंट एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बारी बता दिया। यानी कि ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, बोथ assertion and reason are correct। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कस्कूटा इज अनेबल टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड। देखो कस्कूटा क्या है, कस्कूटा हमारा पैरासाइट है ना, पैरासाइट। अगर पैरासाइट है तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहा है, यानी कि अपना फूड खुद नहीं बना रहा है, ये हो जाएगा करेक्ट। अब कह रहा है वो प्लांट ऐसा है जो क्लोरोफिल लैक करता है, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये भी करेक्ट है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा, बोथ असर्शन एंड रीजन हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है मशरूम्स आर कॉल्ड सैफ्रोट्रॉप्स। देखो आज के वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन लाए वो मैंने जानबूझ के किस वीडियो की बेसिस पे लाए, जो मैंने थर्ड वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि मोड्स, ऑटोट्रॉफ, हिट्रोट्रॉफ वगैरह वगैरह। और ज्यादा आज मैंने फोकस किस पे करा है, पैरासाइट कस्क्यूटा पे और अमीबा पे फोकस करा हुआ है, उनके रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं, पर बाकी वालों पे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, टेंशन मत लो। अब कह रहे हैं मशरूम्स आर कॉल्ड सैफ्रोट्रॉप्स। सैफ्रोट्रॉप्स यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में देख लिया, ये करेक्ट है। फिर कह रहा है दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये भी दोनों करेक्ट हो गए, बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट। एक्चुअली मैंने ये सारे करेक्ट ही डाले थे, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं बनाया, टाइपिंग में ज्यादा टाइम लगता। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रुको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और करेक्ट, करेक्ट बताना है हमें, सही कौन सा है इनमें से। कह रहा है ऑल ऑटोट्रॉफ्स आर प्रोड्यूसर, सारे ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर होते हैं, ये स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है। फिर कह रहा है कि ऑल प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ कीमोसिंथेटिक भी हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी हैं। उसके अलावा देखो ये स्टेटमेंट ना, ये बहुत ही ऐसे कंट्रोवर्शियल सी है, पर ये स्टेटमेंट यूनिवर्सली करेक्ट नहीं है। आपने याद रखना है कि ऑल प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। सारे ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। बहुत सारे मिक्सोट्रॉफ की एग्जांपल ले लो, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है यूजलिना, ठीक है, ये दोनों की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक। ये ऑटोट्रॉफ भी है बट प्रोड्यूसर नहीं है, तो समझ गए ना, ये ऑर्गेनिज्म मिक्सोट्रॉप्स हो गए। और बहुत सारे डाइएटम्स मतलब प्लैंक्टॉन्स की कुछ वैरायटीज हैं जो इसमें आती है, ठीक, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, पर इसकी एग्जांपल आप याद रखना। फिर कह रहा है सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स, ये भी करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा 1 and 3 इज करेक्ट, करेक्ट आंसर। देखो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है, पर इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपको मेरे पिछले जितने भी वीडियोस हैं अगर वो अच्छे लगे, आपने सारी प्लेलिस्ट देखी हुई है इस चैनल की, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के या हेल्थ एडुकेटर, एएसटीओ, जहां जहां भी साइंस पूछी जा रही है, इवन यूपीएससी, मैंने जितने भी क्वेश्चंस लाए हैं सारे यूपीएससी लेवल के लाए हैं, तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को और मुझे फीडबैक दो कि हाँ सही जा रही है वीडियोस, जल्दी वीडियो लाऊं या नहीं लाऊं। प्लीज आप ये देखते हो कि हाँ यार 10 ही व्यू गए हैं, अच्छा कंटेंट नहीं होगा, नया चैनल है, क्यों देखें, पर एक बार विजिट करो, 10 मिनट वीडियो पे लगाओ, आपको खुद समझ आ जाएगा कंटेंट का। फिर है लास्ट क्वेश्चन, द सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज, मैंने ऊपर ही आपको बताया था, लाइकन। तो माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा होता है फंजाई, है ना, और रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ये आपने याद रखना है, ठीक, हायर प्लांट्स, ओके। फिर राइजोबियम कहाँ होता है, राइजोबियम होता है लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में नोड्यूल की फॉर्मेशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और नॉस्टॉक, एनाबिना वगैरह वगैरह ये कहाँ मिलेंगे आपको, पैडी फील्ड में मिलेंगे, ये आपने याद रखना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में जितने क्वेश्चन मैंने कराए सब आते होंगे। अगर आपने थ्योरी वीडियोस देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो एक 1 शॉट वीडियो आने वाली है, प्लीज उसको देख लें, हो सकता है पहले का अपलोड कर दूं मैं उसको। तो बाय बाय।